नमस्कार फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि विदाई समारोह में एक अच्छा भाषण कैसे दें। ना टाइम बिताए, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप जब मंच पर जाएंगे तो आपको एक शायरी बोलनी है। आप वो शायरी अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिलेक्ट की है ये वाली कि गुरु की आराधना में वंदन करता हूँ, गुरु के चरणों की धूलि को चंदन करता हूँ। गुरु की आराधना में वंदन करता हूँ, गुरु के चरणों की धूलि को चंदन करता हूँ। इस समारोह में बोलने से पहले आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इस शायरी को बोलने के बाद आप उसके बाद अपना जो भी अभिवादन होता है उसको बोलिए। उसके बाद फिर एक शायरी आपको बोलना है जो इस प्रकार कुछ है कि इस विद्यालय परिवार से विदा ले रहे बड़े भाइयों बहनों, हमसे पूछो क्या होता है पल पल बिताना, बहुत मुश्किल होता है इस दिल को समझाना। हमसे पूछो क्या होता है पल पल बिताना, बहुत मुश्किल होता है इस दिल को समझाना। यार जिंदगी तो बीत जाएगी, बस मुश्किल होता है आप जैसे लोगों को भूल जाना, बस मुश्किल होता है आप जैसे लोग। फिर उसके बाद ये कुछ वक्तव्य है, बोलिएगा कि शायद हर व्यक्ति ऐसा चाहता है कि लोग उसको दिल से याद रखें, वह जहाँ भी रहे उसका सम्मान हो, वहां से विदा हो तो कभी भी उसकी बुराई ना हो। ये सच है कि सभी अच्छा चाहते हैं, लेकिन मीठी यादें उन्हें की आती हैं जो हर पल जागरूक रहते हैं और अच्छा व्यवहार सीखते हैं, ताकि हर जगह सम्मान मिले। इंसान अपने आदतों से सम्मानित होता है। आप सीनियर स्टूडेंट का विद्यालय में हमेशा अच्छा व्यवहार रहा है और आप हमेशा अनुशासित रहे हैं। आप अपने आप को हमेशा श्रेष्ठता की ओर अग्रसर रखना, क्योंकि अब एक फिर पंक्ति बोलनी है ताकि तालियां ऑडियंस बोर ना हो और तालियां आपके उत्साह को बढ़ाती रहें। तो इसके बाद बोलना है कि जिंदगी एक शानदार सफर है, कोई मिलता है तो कोई जुदा होता है। जिंदगी एक शानदार सफर है, कोई मिलता है तो कोई जुदा होता है। इस सफर का मजा वही लेता है जो अपनी मंजिल पर फिदा होता है। इस सफर का मजा वही लेता है जो अपनी मंजिल पर फिदा होता है। उसके बाद फिर कुछ वक्तव्य है। देखिए, अगर आप बीच बीच में शायरी बोलते रहेंगे तो जो आपकी जो ऑडियंस होगी वो बोर नहीं होगी, तो इसका आप से इससे जो आपका उत्साह होगा वो बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है कि आज आपके विद्यार्थी जीवन में सबसे जरूरी है अपने आलस को त्याग कर अपने पढ़ाई पर ध्यान देने को। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। विद्यार्थी की 14 से 18 वर्ष की आयु में असीम ऊर्जाएं होती हैं, एक अलग तरह का आत्मविश्वास होता है, मानसिक रूप से रचनात्मकता होती है। आज आपको अपनी इस काबिलियत को पहचानने की जरूरत है। उसके बाद फिर एक शायरी है। पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता। मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का कोई इतिहास ना होता। मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का कोई इतिहास ना होता। कि मैं यह भी जानता हूँ कि इस उम्र में ज्यादा बच्चों को समझदारी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उनके माइंड में कोई अलग ही संसार चलता है जिसमें केवल इच्छाओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे विश्वास करता हूँ कि आप अपने जीवन की सकारात्मक इच्छाओं की वास्तविक आकार देने के लिए मेहनत करेंगे, पूरी लगन से पढ़ते हुए परीक्षा देंगे, ताकि आपके आगे के रास्ते सुनिश्चित हो सकें। फिर शायरी है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही उम्र है कुछ करने की मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। एक बात जरूर कहूंगा कि आधुनिक प्रभाव में व्यवहार के प्रति भी जागरूक रहें। व्यवहार की कला ही सफल जीवन का आधार है। आदर्श विद्यार्थी ही अपने माता पिता और गुरु के प्रति कृतज्ञ होते हैं। जिनसे जो भी सहायता मिले, ज्ञान मिले, दुआएं मिले, हम उसे हमेशा याद रखें। ऐसी भावनाओं से भरा मन बनाएं। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ। जरा सा हट के चलता हूँ जमाने की रवायत से, जरा सा हट के चलता हूँ जमाने की रवायत से। जो सहारा देते हैं वो कंधे हमेशा याद रखता हूँ, जो सहारा देते हैं वो कंधे हमेशा याद रखता हूँ। उसके बाद मुझे विश्वास है कि आप सभी जीवन में ऊंचाई के रास्ते पर चलते हुए शिक्षा कौशल में निपुण होंगे। इस विद्यालय की पूजनीय गुरुवर ने मुझे अपने शुभ दंड सलाह आशीर्वाद के द्वारा इतना हौसला, आत्मविश्वास और साहस दिए हैं, जिसे मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करने जा रहा हूँ। कि डर मुझे भी लग रहा था फासला देखकर, डर मुझे भी लग रहा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ रहा था रास्ता देखकर। डर मुझे भी लग रहा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ रहा था रास्ता देखकर। खुद म खुद आ रही है मेरी मंजिल मेरे पास, मेरे गुरुओं के द्वारा दिया गया हौसला देखकर, मेरे गुरुओं के द्वारा दिया गया हौसला देखकर। आपकी दुआओं से हमें सहारा मिले, आपका साथ पाकर हमें किनारा मिले, किन लफ्जों में बयां करें हम आपका एहसान।
ऐ गुरुवर, किन लफ्जों में बयां करें हम आपका एहसान, जो आप हमें इस दुनिया में इतने प्यारे मिले, जो आप हमें इस दुनिया में इतने प्यारे मिले। कि दुआ खुदा से रहेगी आपके सम्मान में, दुआ खुदा से रहेगी आपके सम्मान में, जिंदगी में खुशियों के चमन खिलते रहें, आपने इतना हौसला दिया आपने मुझे, रहनुमा जिंदगी में आप जैसे मिलते रहें, रहनुमा जिंदगी में आप जैसे मिलते रहें। कि दर्द और गम से अनजान रहें आप, दर्द और गम से अनजान रहें आप, खुशियों से आपकी पहचान रहे। मेरे दिल की तो सिर्फ इतनी ही दुआ है, ऐ गुरुवर, मेरे दिल की तो सिर्फ इतनी ही दुआ है कि आपके चेहरों पर सदा मुस्कान रहे, आपके चेहरों पर सदा मुस्कान रहे। अब फिर थोड़ा सा वक्तव्य है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही दुख की बात है कि आज इस विद्यालय के शुभचिंतक इस विद्यालय परिवार से विदा ले रहे हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो जहाँ भी जाएं, जहाँ भी अपना परिचय देंगे, अपने माता-पिता और गुरुओं के द्वारा दिए गए संस्कारों से ही देंगे। क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ते मुर्दे की पहचान होती है। बड़ा सोचना और बड़ा करना कौशाम्बी में अपना नहीं बल्कि यूपी में कौशाम्बी का नाम करना। कि दिल में कोई शिकायत ना रहे, बेशक बिछड़ जाना तुम। दिल में कोई शिकायत ना रहे, बेशक बिछड़ जाना तुम। ऐ जाने वाले जहाँ भी जाना, खुशबू बनकर बिखर जाना तुम, खुशबू बनकर बिखर जाना तुम। देखिए, एक अच्छा भाषण वही है जिसमें ऑडियंस बोर ना हो। अगर ऑडियंस बोर हो जाएगी और तालियाँ नहीं बजाएगी, आपके ऊपर घूरने लगेगी, तो फिर उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो लो हो जाएगा, तो आप ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएँगे। तो क्या है, बीच-बीच में आप जब शायरियाँ बोलते रहेंगे, तो तालियों की गड़गड़ाहट से आपका उत्साह बढ़ता रहेगा, जिससे आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। तो जाइए और धमाल मचा दीजिए अपने कॉलेज में।